हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7 और आज हम लोग 11th नंबर और 12th नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। आप इसको समझिए, ठीक है। तो देखिए, हमारा प्रॉब्लम 11th नंबर में कह रहा है कि इफ़ y इक्वल टू आपको दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x और आपको प्रूफ दैट करके ये दिखाना है। आप इसको कैसे करोगे, आप समझो ध्यान से आप इसको समझ लो भाई, ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो आपको क्या दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है, 5 cos x दिया है और दिया है माइनस 3 sin x, ये दिया है ना। तो सबसे पहले आप इसका y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, x के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिखो, dc ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। आप विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हो तो नीचे आपको dx लिखना होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो अच्छे से। अब देखो भाई, आपने एक फार्मूला पढ़ा है और आप कहोगे कि कौन सा फार्मूला, तो आपने ये पढ़ा है कि y इक्वल टू, अगर आपको u माइनस भी रहेगा तो आप dy अपॉन dx क्या करोगे, तो लिखोगे du बाई dx माइनस dv बाई dx। इस फार्मूला का यूज करोगे आप, इसी पर इसका काम करो, ठीक है। आप इसको u से सपोज कर लो और इसको आप v से सपोज कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा, dc ऑफ 5 cos x, ठीक है, यानी du बाई dx और माइनस dv बाई dx और v के जगह पर क्या है, तो dc ऑफ 3 sin x, ये हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप इसको लिखो फ्रेश से, ठीक है। आप इसको फ्रेश से लिखो, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो भाई डिफ्रेंशिएशन उसी राशि का होगा जो नीचे के d से संबंधित है और बाकी तो आपका बाहर ही हो जाएगा ना। तो देखो ये cos x अंदर में रहेगा, ये 5 आपका बाहर हो जाएगा, तो 5 इंटू क्या हो गया, dc ऑफ ये cos x, ठीक है। और फिर देखो यहाँ माइनस दे देंगे और ये आपका 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो क्या हो गया, dc ऑफ sin x। अब आप ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ 5 है और dc ऑफ cos x क्या होगा, तो आपका sin x है, माइनस sin x हो जाएगा। dc ऑफ cos x क्या होगा, माइनस sin x होगा, तो माइनस sin x लिख दिए। और माइनस यहाँ 3 है, dc ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो अब आप इसको फ्रेश से लिखो, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5 sin x, ठीक है, और माइनस क्या हो गया, 3 cos x। यहाँ तक आप समझ रहे हो, यानी आपका dy बाई dx निकल गया। अब देखो फिर आप विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dc ऑफ dy अपॉन dx है, विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dx यहाँ दोगे और फिर इसका भी करोगे, इसको आप u से सपोज करो और इसको v से सपोज करो। तो अगर आपको y इक्वल टू u माइनस v है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx माइनस dv बाई dx पर करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dc ऑफ माइनस 5 sin x, dc ऑफ माइनस 5 sin x और फिर माइनस क्या हो जाएगा, dc ऑफ 3 cos x, ठीक है यहाँ तक। अब देखो भाई, आप इसको क्या लिखोगे, आपका dc ऑफ dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो माइनस 5 आपका निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, dc ऑफ sin x, dc ऑफ sin x हो गया और माइनस ये देखो 3 आपका निकल जाएगा, तो क्या हो गया, dc ऑफ cos x। यहाँ तक आप समझ रहे हो, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो। अब आगे आप समझो,
देखो भाई, यहाँ क्या है हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये -5 है, और डी सी ऑफ साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और -3 इंटू डी सी ऑफ कॉस आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान से आप समझो, तो डी स्क्वायर वाई बाय, ठीक है, क्या है नीचे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ आपका क्या हो गया, -5 कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस क्या है आपका प्लस हो जाएगा ना, 3 साइन एक्स, ठीक है, समझ रहे हो, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से आप समझो आगे, एक बात बताओ, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ +5 कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स हो जाएगा। ये समझ रहे हो, बिल्कुल आप समझ रहे हो। अब देखो आप एक चीज़, आपका प्रॉब्लम में क्या था, प्रॉब्लम में आपका था y इक्वल टू क्या था, 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम में था, ठीक है ना। प्रॉब्लम में क्या था कि y इक्वल टू आपका क्या था, 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अब गौर से देखो, इस जगह आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस दिए, और ये 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो माइनस इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, समझ रहे हो ना। और हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, तो देखो इसको ऐसे करो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस को इधर आप करोगे तो क्या हो जाएगा +y, ठीक है, और इधर इसको आप कर दिए तो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, और यही तो आपको प्रूव करना था। आई होप आप इसको समझ गए। अब देखो क्या कहता है 12th नंबर में, इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन, ठीक है, यानी आपको y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दिया है, तो ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को आप केवल y के टर्म में ज्ञात करना है, आपको केवल y के टर्म में। तो देखो आप इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान से समझो, बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये दिया है ना। अब देखो भाई, आप क्या करोगे, इस x को आप इधर लाओगे, यानी कॉस इनवर्स को आप इधर लाओगे, ठीक है, तो आप कॉस इनवर्स को इधर लाओगे तो आपका इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, यानी कॉस y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हो। ये कॉस इनवर्स जब बराबर के इधर जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स आप इधर आपका जाएगा तो ये कॉस y हो जाएगा और इधर x हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x इक्वल टू कॉस y, ठीक है, समझ रहे हो। ये इनवर्स को हम लोग ख़त्म कर दिए, ये इनवर्स को इधर कर दिए तो यहाँ क्या हो गया कॉस y और ये x हो गया, तो इसको साइड चेंजिंग कर दिए, x पहले लिख दिए और कॉस y को पहले लिख दिए। अब आपको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन निकालना है, यानी x के सापेक्ष आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो dx बाई dx होगा, और इसको कैसे करोगे, डी सी ऑफ कॉस y है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए dx। देखो ये 1 बार में आपका कट गया, तो यहाँ 1 इक्वल टू आपका ये कोई काम का नहीं, इसको आप तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, तो डी सी ऑफ कॉस y किसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, ये कॉस को आप हाइड करोगे तो डी वाई हो जाएगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब समझो, देखो भाई समझो ध्यान से। अब देखो 1 दोगे और डी सी ऑफ कॉस वाई क्या हो जाएगा, तो आपका माइनस साइन वाई हो जाएगा, और इंटू क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ 1 है और इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको आप फ्रेश से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाय माइनस साइन वाई, साइड चेंजिंग कर दिए, इसको इधर लिखे। अब ये माइनस को आप ऊपर पे लिखो तो क्या हो जाएगा -1 बाय साइन वाई, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना।
अब देखो भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ माइनस है, और 1/sin y क्या हो जाएगा आपका फार्मूला के अनुसार कॉसेक y हो जाएगा। ध्यान से समझो, समझ रहे हो। अब फिर आप क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू x जब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे, यानी डी सी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो नीचे आप क्या लिखोगे, डी एक्स, यानी डी सी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी सी ऑफ माइनस कॉसेक वाई, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू आपको x रखना है तो डी एक्स रखोगे। ये आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, अभी तो ये कोई काम का होगा नहीं, यानी डी सी ऑफ, देखो ये माइनस कॉसेक वाई है, ये किसके रिस्पेक्ट में करोगे, तो डी वाई, इसके रिस्पेक्ट में डी वाई, ठीक है, और फिर तब क्या करोगे, ये डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे, ठीक है। अब देखो भाई, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस को आप बाहर कर लो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी सी ऑफ कॉसेक वाई, डी सी ऑफ कॉसेक वाई, और यहाँ आपका क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ रहे हो। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि डी सी ऑफ कॉसेक एक्स, ठीक है, डी सी ऑफ कॉसेक एक्स, ये बराबर आपने क्या पढ़ा है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी सी ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है आपका, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। आप इसी पर इसका काम कर दो। देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस को रहने दो, और डी सी ऑफ कॉसेक वाई क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। यहाँ तक समझ रहे हो। और आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला है, हम आपको दिखाते हैं, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपका ये निकला है, यानी आप डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, तो आपका है माइनस कॉसेक वाई, ठीक है, क्या है, माइनस कॉसेक वाई। समझ रहे हो ना। तो आप यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक वाई लिखोगे, ठीक है, माइनस कॉसेक वाई लिखोगे। देखो भाई, ये फार्मूला देख रहे हो ना, इसमें देखो हम थोड़ा सा मिस कर दिए, डी सी ऑफ कॉसेक एक्स जो होगा यहाँ आपका माइनस होगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, ये माइनस होता है। तो देखो यहाँ माइनस पहले से है, यहाँ माइनस पहले से है ना, और ये देखो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, माइनस पहले से, और डी सी ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई इंटू कॉट वाई। समझ रहे हो। अब देखो भाई, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, ठीक है, और ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हम आपको दिखाए थे ना, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ये दिखाए थे ना, ये आपका माइनस कॉसेक वाई होगा, तो यही हमने यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर बैठाया, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और कॉसेक वाई और कॉसेक वाई क्या हो जाएगा बताओ, तो कॉसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, कॉट वाई हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फाइंड कर दिया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, किसके टर्म में, वाई के टर्म में। देखो ये भी वाई के टर्म में है, ये भी वाई के टर्म में है। आई होप आप इसको बड़े अच्छे से समझ